मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकगण को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैम ने वैसे मेरा नाम बताया, मैत्री लता हूँ मैं, और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से ही हूँ। पेशे से मैं एक अभियंता हूँ, और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पता चला तो मुझे रुचि हुई और मैं यहाँ आई हूँ। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, कोशिश रहेगी कि आप लोग को अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये समय जब डिजिटल इंडिया का वो है और सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव है, जहाँ जो खासकर युवा जो अक्सर खेल कूद में, मनोरंजन में, मूवीज़, थिएटर एंड कपड़े, खाने पीने में जितना शौक रखते हैं, परंतु जब यहाँ मैं आई हूँ मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे युवा जो है साहित्य में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, और बहुत उनकी जो लेखनी है मुझे बहुत पसंद आया। मैं इतना मतलब आशा नहीं थी कि इतना अच्छा मुझे सुनने को मिलेगा और इतने अच्छे शब्द के साथ पिरोए हुए कविताओं को सुनने का मौका मिला। बहुत मुझे हर्ष हो रहा है वाकई में। तो इस पर दो लाइन में एक हिंदी मूवी का एक गाना मैं सुनाऊंगी। ऐसे है कि अब चूंकि हम लोग एक परिवार बन चुके हैं, हम लोग साथ में आए हैं तो एक परिवार ही है, और हमारे रास्ते कहीं ना कहीं यदि साहित्य से हम रुचि रखते हैं तो हमारे रास्ते भी एक ही हैं। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। बहुत अच्छा। तो आगे हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं। हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, एक मैंने छोटा सा एक लिखा था, ये ऐसे पंक्तियाँ ऐसे हैं कि मेरे मासूम इरादों पर यूं शक जो करोगे मेरे दोस्त, मेरे मासूम इरादों पर यूं शक जो करोगे मेरे दोस्त, तुम ही बताना कैसे वफा को अपनी आसमां दूंगी। मेरे मासूम इरादों पर यूं शक जो करोगे मेरे दोस्त, तुम ही बताना कैसे वफा को अपनी आसमां दूंगी। चलते हो साथ भी और ना साथ रहने की तरकीब ढूंढ रहे, चलते हो साथ भी और ना साथ रहने की तरकीब ढूंढ रहे, कह दो लड़खड़ाती जुबा से ही सही किसी और मोड़ पे एक हबीब ढूंढ रहे। क्या बात हुई ऐसी कि कटने लगे मुझसे, क्या बात हुई ऐसी कि कटने लगे मुझसे, मेरी रेशमी बातों पर फिसलने वाले अब कौन से कांटे झड़ने लगे मुझसे। धन्यवाद। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ बच्चियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, सब कोई हैं। और एक मैंने एक कविता लिखी थी, शायद एक कवि के लिए जब वो अपनी कलम उठाता है तो कल्पनाओं के समुद्र में तो वो तैरता ही है, लेकिन साथ में एक अपने निजी ज़िंदगी या फिर आसपास समाज, आस पड़ोस जो भी होता है उससे भी कुछ उनके एक संबंध हो जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ वाकया या फिर कुछ ऐसा जो उनकी लेखनी में दिख जाता है। मैंने एक कविता लिखी थी, फिर क्या बाधा है माँ। ये कविता आधारित है माँ बेटी के संवाद पे, जिसमें अक्सर माँ पापा जो होते हैं अपने घर में बच्चियों की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, और वो हर तरीका अपनाते हैं जिससे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, सब कुछ ये चीज़ सोचते हैं। बेटी की शादी कर कौन बेटी ऐसी होगी जिसको इच्छा होगी कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर वो चले जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु जब शादी का, जब विवाह का जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो अक्सर ये सोचती है कि आखिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या ऐसी कमी है जिसके कारण माँ बाबा की जो खुशी है वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। इसी विषय में है, वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, तुम इस बात से डरती हो क्या कि कोई तुम्हारी बेटी ब्याहेगा कि नहीं। तुम इस बात से डरती हो क्या कि कोई तुम्हारी बेटी ब्याहेगा कि नहीं, बेटी से बिछुड़ने का गम तुम्हारे दामन में आएगा कि नहीं। तू सुन माँ, मैं तेरी ही तो परछाई हूँ, तू सुन माँ, मैं तेरी ही
तो परछाई हूँ, तू ही तो कहती है मैं तेरी जान भी हूँ और हर कमी की भरपाई भी हूँ। जाने हाँ मुझे पता है तुम्हारे माथे पे अनगिनत चिंता की रेखाएं, माँ हमेशा चिंतित रहती है, पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। तो कहती है बेटी मुझे पता है तुम्हारे माथे पे अनगिनत चिंता की रेखाएं, बेजुबानी में भी बातें करती हैं और कहती है मुझसे कि देख तेरी माँ कितना दर्द सहती है। जाने तुम और पापा क्या सोचे, अकेले बैठे किस मंत्रणा में खोए, कभी बगल से जो गुजरती हूँ तो जैसे आप दोनों सहसा चेतना धारण करते हो। मैं पूछती हूँ ये तुम ही बता दो ना कि जब तुम्हारी शादी हो गई फिर मेरी होने में क्या बाधा है। बेटी कहती है माँ तुम जैसी तुम हो वैसी मैं हूँ, तुम्हारी ही बेटी हूँ, तो तुम जब अपनी युवा स्थिति में थी तुम्हारी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही है, तो उसी के बारे में है। फिर कहती है जिस संस्कार तले तुम्हारी परवरिश हुई, जिस संस्कार तले तुम्हारी परवरिश हुई है उसी छांव में तुमने मेरा जीवन सींचा है। जिस संस्कार तले तुम्हारी परवरिश हुई है उसी छांव में तुमने मेरा जीवन सींचा है। जब तुम्हारी शादी हो गई फिर मेरी होने में क्या बाधा है। हाँ मैं थोड़ी सांवली हूँ जरूर, हाँ मैं थोड़ी सांवली हूँ जरूर, पर नैन नक्श तो तुम पर ही है माँ। हाँ मैं थोड़ी सांवली हूँ जरूर, पर नैन नक्श तो तुम पर ही है माँ। लड़के वालों को और क्या चाहिए। आत्मनिर्भर हूँ, स्वाभिमानी हूँ, दूसरों की खुशी में करती नहीं मनमानी हूँ, सदा पहले दूसरों का सोचती हूँ, तुम्हारी तरह ही रिश्तों को जोड़ती हूँ। सुख हो दुख हो जीवन कैसे जिया जाता है ये सब तुमने बताया कि कैसे निभाया जाता है। जब तुम्हारी शादी हो गई फिर मेरी होने में क्या बाधा है। पापा बचपन से कहा करते थे वैसा रंग नहीं रूप नहीं है तुम्हारा। पापा बचपन से कहा करते थे वैसा रंग नहीं रूप नहीं है तुम्हारा कि कोई कर ले वरन तुम्हारा। बेटी खूब पढ़ लो, बेटी खूब पढ़ लो, जब बड़ी होकर कुछ बन जाओगी। बेटी खूब पढ़ लो, जब बड़ी होकर कुछ बन जाओगी, हाथ में 2-4 पैसे हो जाएंगे, तब देखना वर लोग वही हाथ मांगने आएंगे। फिर मन की सारी मलिनता मिट जाएंगे। अब तो सब कुछ अपना यहाँ है, अब तो सब कुछ अपना यहाँ है। जब तुम्हारी शादी हो गई फिर मेरी होने में क्या बाधा है। वैसे शादी के लिए कौन तड़पता है। बेटी कहती है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी हूँ माँ। तो बेटी कहना है उसका कि वैसे शादी के लिए कौन तड़पता है, मुझे तो खुद का ही जीवन जचता है। वैसे शादी के लिए कौन तड़पता है, मुझे तो खुद का ही जीवन जचता है। ये तो माँ तुम मुझे ताने मारती हो, ये तो माँ तुम मुझे ताने मारती हो, मेरे भाग्य का ताना बाना उघाड़ती हो। ये तो माँ तुम मुझे ताने मारती हो, मेरे भाग्य का ताना बाना उघाड़ती हो। जानती हो कि जो लिखा है समय से आएगा, जानती हो कि जो लिखा है समय से आएगा, फिर क्यों दिन रात खुद को सताती हो। जब इतना ही फिर भी परेशान हो, जब इतना ही फिर भी परेशान हो, धोती बेकार ही चिंता का सामान हो, तो फिर क्या बाधा है बोलो ना। जब तुम्हारी शादी हो गई फिर मेरी होने में क्या बाधा है। और तुम्हारा पापा का यज्ञ तो मेरी शादी है ना। तुम्हारा पापा का यज्ञ तो मेरी शादी है, फिर उस यज्ञ का आयोजन कब होना है माँ। थैंक यू।